गंगा मैया की जय। और कितना बड़ा सौभाग्य है मेरा, केदारनाथ से शुरू की है ये यात्रा, जहां धौली गंगा प्रवाहित होती है। और आज जब वहां से नीचे आती है देवप्रयाग से गंगा, और उसी के तट पर आप सब लोगों से मुलाकात होनी। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम आप सभी को। आज एक मौका चाहिए हम सभी को। मैंने जने की को के दल बदलना को क्या करूं, मैं बड़े स्पष्ट करूं। एक चुनाव बॉबी कुमार जी ने लड़ा था, लोकसभा टिहरी 14 विधानसभाएं, 1,68,000 तकरीबन वोट पाए, और यकीनन एक बदलाव की घड़ी थी। फिर हम चुनाव में गए, केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव कहा जाता है, पार्टियों का है, सिंबल्स का चुनाव है, नहीं लड़ा जाएगा। तो कोई हमारे ही भाई थे जिन्होंने मुझे कहा था कि पता नहीं, मुझे एक आशा हो रही है कि आप केदारनाथ से एक नई लय, एक नई तरंग लेकर आओगे। और आज जब हम यहां हैं तो वो लग रहा है कि हुआ है। आज निर्दलीय प्रत्याशी यकीनन कड़ा मुकाबला दे रहे हैं, तो ये सब आप सब लोगों की मेहनत है। आज तक भाजपा हो या कांग्रेस हो, इन्होंने चुनाव को अपने बाप की बपौती समझा हुआ है। इनको लगता है कि चुनाव केवल हमारे ही प्रत्याशी लड़ सकते हैं। अगर कोई तीसरा उठ रहा है जिसको हम कुछ नहीं समझते, अब कुछ नहीं समझते मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि वो टिकट नहीं दे रहे हमारे लोग। तुम खाली डंडा झंडा उठाओ और हम टिकट उसको देंगे जो पैसा देगा हमें, जो योग्य ही नहीं है। भाई साहब ने सही बोला है, मैं खुद एक इंजीनियर हूं प्रोफेशन से, भाई साहब पढ़ाते एक शिक्षक है। यहां पर हमारे तमाम जितने भाई लोग आके, मतलब कैसे एक व्यक्ति कम से कम एक हर घर में आज 12th पास ग्रेजुएट तो है ही। अरे हम उन कनके दिवण जो 8वीं पास है, मतलब क्या सोची ना दिवण। भंडारी जी बैठे हैं हमारे पास यहां पर, कितनी बड़ी सौभाग्य की बात है, मैं उनसे मुलाकात कर रहा हूं। अब ये लग रहा है ये तो हमारा ससुराल है। दरअसल मेरे चाचा जी, बल्कि मैं दादी लगती है मेरे, इनकी जो बिटिया हैं। देखिए कितना संघर्ष एक गरीब परिवार के लिए होता है। साहब अभी एलटी का पेपर निकाला है, जो हमारी दादी जी है, मतलब रिश्ता पाथुअर नातुअल, तो पाथ हम बड़ा दिन नाता बड़ा दिन वो, तो समझिएगा कि कितनी मेहनत लगती है वो एलटी का पेपर निकालने के लिए। वो परिवार में कितनी खुशियां आती है। बॉबी भाई और उनकी टीम ने जो पीछे किया था ना, तमाम इन नकलचियों को, इन पेपर बांटने वालों को, इन बेचने वालों को उन्होंने अंदर भी करवाया, और साथ के साथ एक नई उम्मीद तो जगी युवाओं में, वापस से पेपर देने लगे लोग। 10 साल से प्रयास कर रहे थे वो कि ये पेपर निकले, और ऐसे कई कहानियां होंगी, लेकिन वो सफल कब हुई, जब ये नकलची बंद हुए। अभी एक घटना बता रहे थे, शायद बॉबी भाई रखे उस बात को आपके सामने, कि जो यहां के मंत्री जी हैं प्रेमचंद्र अग्रवाल, इनकी बिटिया का प्रमोशन करवाने के लिए उन्होंने शनिवार का दिन चुना, जबकि सचिवालय अमूमन बंद होता है उस दिन। 6 मिनट डिजिटल साइन हो रखे हैं उस पेपर पर, यानी कि 6 बजे तक का ऑफिस का टाइम, 6:45 बजे काम हो रहा है ऑफिस के अंदर। क्यों? उनकी बेटी के लिए करना था। अब समझिएगा हमारे आम आदमी की क्या वक्त है इन लोगों के सामने। पर मैं आपको याद दिला दूं, हमारी वो भूमि है जहां हमने अपने उत्तराखंड को अलग करने के लिए भी बड़ा एक लंबा संघर्ष किया है। हम वो श्रीदेव सुमन के वंशज हैं जिन्होंने अंग्रेजों को यहां से भगाने के लिए, राजशाही को भगाने के लिए वो जंजीरों में अकड़े रहे। 84 दिन तकरीबन लगातार वो भूखे रहे। आज ये कुल्हाड़ी जो है ना, है भाई साहब दिखाना जरा, यह चीज है कुल्हाड़ी। अब काटने पड़ ली वो बेड़ी, वो बेड़ियां काटने के लिए है ये भ्रष्टाचार पर प्रहार करने के लिए है ये। तो आप यकीन मानिएगा यहां से जो चीजें निकलेंगी, हमें श्रद्धांजलि देनी होगी वो श्रीदेव सुमन जी को भी। हम वंशज हैं भंडारी जी के, जिन्होंने पहाड़ का सीना चीर दिया पानी लाने के लिए, अपने बच्चों का बलिदान दे दिया सर्वोच्च। और ये बात कर रहे हैं कि ये पहाड़ पना करेगा या ये करेगा, नहीं, हम नहीं करने वाले। विश्व भर में किसी भी जगह आप चले जाओ, बात करते कोई पहाड़ी है तो सबसे पहले आदमी बोलता है पहाड़ी है यार, ईमानदार होगा, विश्वास किया जा सकता है। तो एक व्यक्ति जो आज
आज खड़ा हुआ है हमारे बीच से एक, अरे जमीन से जुड़ियों आदिम चीजों, जमीन से जुड़े आदिम तड़ी हम वोट के लड़ी वोट मैं ब्यादवी जो बोलूं वो एक फलदार वृक्ष है, चार के फलदार वृक्ष बोल ना झुक्यू रोनू जमीन पर रोनू हमेशा। ऐसे व्यक्ति को हम कैसे आज कर दे। और सबसे बड़ी बात इनके अगेंस्ट कौन खड़े हैं उस पर भी एक बार नजर जरूर डाल दे। सोचिएगा, जो भाई ने एक चीज बोली, यकीन मैं उस बात को आने वाला था। अंकिता भंडारी प्रकरण पर मैंने देखा था बहुत नजदीक से, पहले व्यक्ति मैं ही था जो हम वनंतारा रिसोर्ट पे रिपोर्टिंग करने के लिए गए थे। आप सबने वीडियो जरूर देखी होगी। यहाँ पर दीदी बैठी हुई है, उषा दीदी की बहन है आप शायद, उषा चौहान जी की बहन है आप। तो वो दीदी भारतीय जनता पार्टी में थी, उन्होंने अपनी एक बेटी के लिए आवाज उठाई तो उनको पार्टी से निकाल क्या दिया, तमाम प्रकरण किए, केस करे, मार पिटाई, क्या कुछ हुआ उनके साथ, मार पिटाई भी है। तो मतलब हम आज समझो, हम अपनी आवाज अगर उठाएं तो ये हमें धमकाने आ रहे। पर अब बदल गया है, अब परिवेश बदल गया है, हवाएं बदल गई हैं। अब हम लोगों को भी अपनी आवाज उठाने का, बनाने का और बिगाड़ने की सब खूबी हमारे अंदर है। आज मैं आप सब लोगों से यही आग्रह करने आया हूं कि हमने जो शहादतें हुई हैं उत्तराखंड के प्रति, उत्तराखंड बनाने के लिए तमाम बुजुर्ग हमारे बैठे हुए हैं, आप सबका आशीर्वाद चाहिए होगा इस मूवमेंट पर। आपने उस चीज को बहुत करीब से देखा होगा। एक बहन थी हमारी, जब मसूरी में गोली उनको लगी तो उनके मुंह से जय उत्तराखंड निकला था। और हम आज चिन्ह बनाए थे कि ध्यान होना, तुम 500 रुपए 1000 रुपए मैं दे दूं तुमसे वोट, ये कीमत हो गई है हमारी। ये पंचवर्षीय योजनाओं में बननी है सड़कें। एक सड़क बनाओ, ठेकेदार को पूछो क्या करोगे अगली बार की, फिर खोदेंगे, क्या करेंगे अगली बार पानी का पाइप डालेंगे, फिर सड़क लगाएंगे, फिर उसके बाद कि अगली बार फिर सीवर लाइन भी तो डालनी है भाई साहब, फिर खोदेंगे, फिर डालेंगे। यही चलते आ रहा है। और ये आपके बापूग्राम की सड़क आप देख लीजिए। अब मैं तो नहीं पता, मैं तो चलो दूसरी तीसरी बार हूं, पर आपका पता बोलू कि 10 साल नहीं हालत सुनिए का। बिल्कुल साहब, पंचवर्षीय योजना बता तो रहा हूं मैं। हमारे एक युवा साथी को, सूरू को, आप सब जानते हैं सूरी भाई को, बीच बाजार एक मंत्री थप्पड़ मार दिया और हम सब लोग घरों में बैठे हुए अखबारों में देख रहे थे कि यार क्या हो रहा है, आखिर कब तक। ये एक समय है बदलाव का, ये बदलाव हम सबको चाहिए होगा। और यहां से यकीनन जो निकलेगी ना, जो लहर निकलेगी वो पूरे प्रदेश में जाएगी। अब जो चुनाव खाली ऋषिकेश हो नहीं, ऋषिकेश प्रवेश द्वार है हमारा, हमारे उत्तराखंड का, हमारी देवभूमि का। वो देवभूमि जहां आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में केदारनाथ तक शराब पहुंच गई है। ऋषिकेश तो बहुत दूर है बात। कभी समय था ऋषिकेश हरिद्वार में शराब नहीं मिलती थी साहब। इस वर्ष 4400 करोड़ रुपए राजस्व से कमाने हैं उत्तराखंड सरकार को, धामी सरकार को। 4400 करोड़ रुपए राजस्व यानी कि टैक्स। ये टैक्स सापेक्ष है सर। 1,25,000 करोड़ रुपए की शराब बेचनी है इन्होंने। और अगर ये लक्ष्य इन्होंने पा लिया 1,25,000 करोड़ की शराब बेचने का, अगले साल वो राजस्व बढ़ जाएगा। तो समझिएगा, मुझे तो समझ नहीं आता जो आज लोग फूल के नाम पर वोट मांगने जाते हैं। समझिएगा, जो लोग कमल के नाम पर वोट मांगने जा रहे हैं, जो हाथ के नाम पर वोट मांगने जा रहे हैं, वो कैसे जा रहे होंगे। एक समय जरूर ऐसा आने वाला है साहब, कोई व्यक्ति होगा ना। अभी क्या हो रहा था, आप देखिए, कल नरेंद्र सिंह नेगी जी का एक कार्यक्रम है ऋषिकेश में, एक प्रोफाइल फोटो चलने लगी। उसमें क्या आया कि संगीता ढोंडियाल और एक और कोई गायक है, मंगलेश गंगवाल, तो वो भी आ रहे। मैंने देखा तमाम जगह उनके पोस्टर क्रॉस करने लगे लोग। यानी कि अब लोगों को समझ में आ रहा है सही क्या है और गलत क्या है। आज वो समय आया है जो लोग सही को सही और गलत को गलत बोलने लगे हैं। आज पूरे फेसबुक पे दोनों के पोस्टर क्रॉस थे। वो समय दूर नहीं है कि आपने अगर फूल के साथ फोटो डाली फेसबुक पर तो लोग आपको भी बोलने लगेंगे कि आप भी द्रोही हो, क्योंकि इनके कुकर्म इतने बढ़ गए।
सोचिएगा कोई व्यक्ति कैसे प्रचार प्रसार में जा रहा होगा उस फूल के जिसमें खून है हमारी अंकिता बेटी का। तू तो शर्म नहीं बोली उन्हें गौर मुकन के बोला सिटीमात है ये पर दे वोट, इसी ने तो तुम्हारी बेटी छीनी है, फिर भी उसके लिए वोट मांगने जा रहे। तो गद्दार पहले यही होंगे, हमारे बीच हैं, उनको पहचानना होगा। आजकल मैं कुछ रामलीला भी जानू तो तेमा एक बड़ू संवाद छू में दियो साहब, ज्यादा समय नहीं मैं बोलूं, और उसमें एक संवाद है रावण का। मैं रावण हूं दशानन हूं, वो बड़े प्राउड से, बड़ा महत्वाकांक्षी होके, बड़ा चिल्ला के, साजो साज के साथ कह रहा है मैं रावण हूं दशानन हूं। यानी कि सच्चा तो है वो आदमी, लेकिन आज के रावण कैसे हैं? वो राम बोल रहे मैं राम हूं, मैं लक्ष्मण हूं। तो ये पछड़ भी हम इधर पड़ेगा, हमको पहचानने होंगे ये रावण जो भेष बदल के आ रहे हैं, कभी साधु का, कभी किसी रंग में, कभी किसी फूल के पीछे, तो कभी हाथ के साथ। आज मौका बना हुआ है जो आप सभी मात्र शक्ति जिता बेटी निकलेगी। मैं यनमाणु को उत्तराखंड बनाने में जिता हिस्सेदारी हमारे मात्र शक्ति से आप लोगों को नमन कर दूं मैं। आप लोग वो हैं जिन्होंने तीलू रौतेली को देखा है, आप लोगों के अंदर वो ताकत है, तो आज ये ताकत थोड़ा ऋषिकेश में भी हमें लगानी है। आज इस सभा के बाद आप जब घर जाएंगे तो प्लीज आप कोशिश करना अपनी रिश्तेदारी में जहां आप ऋषिकेश में फोन कर पाओ, हर व्यक्ति कम से कम 10 से 15-20 फोन कॉल करे और बोले होर जो कर्ज कर दन तुम जिंदगी में, पर अबारे दो 23 तारीख का दिन कुलाड़ी पर वोट जरूर दिया। ये हमारी अस्मिता के लिए है, ये हमारे आगे आने वाले भविष्य के लिए है, ताकि हमारी बच्चियां, जो भाई साहब कह रहे थे 10 वर्ष बाद अगर ऋषिकेश में पहली नहीं पहुंचो कोई कति बार कहीं भी जान छो, आज दौड़ लगी थी कि भेर कन के ब्योलन बचा योगेश डिमरी भाई को मार दिया शराब के माफियाओं ने, वो भी तो भाजपा पोषित कोई गुंडा था। तो ऐसे लोगों के बीच में, ऐसे समाज में कैसे हम अपने बच्चों को आगे पालेंगे, बड़ा करेंगे? तो प्लीज आप सब लोगों से मैं करबद्ध निवेदन कर दूं, एक कविता भी जी, पर वो कविता मैं तो पूरी नहीं होती, पर कुछ ऐसा है कि हो चुकी है पीर इतनी हो चुकी है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से एक और गंगा निकलनी चाहिए। तो वो गंगा जिसकी मैं बात कर रहा था वो यहां तक है। अब ये सब आप लोगों के सुपुर्द है। आज अगर आप यहां बदलाव करते हैं तो यकीनन ये बदलाव सब जगह जाएगा। मैंने सिख भाइयों को भी कल, मैंने गोयल भाइयों को भी, मैंने गुप्ता बंधुओं को भी, सबको बोलते सुना है, सबने विश्वास दिखाया है कि अब की बार वोट देंगे तो कुलाड़ी पर देंगे, क्योंकि ये हमारे जो तमाम व्यापारी भाई है ना, उनको भी ठगने का काम यही दल कर रहे हैं, और इन दलदलों से हमें बचना है। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार।